ऑलरेडी इसके पहले जो था मैंने एग्जाम्स प्री और मेंस निकाले हैं और टाइपिंग में 0.6 से मैं रह गया था। तो ये हुआ है मेरे साथ में, एग्जाम तो हमने क्वालिफाई किया है। दूसरी, हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? बहुत उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि तैयारी हम कैसे करें, कहाँ से करें और उसका क्या लेवल रहता है। आपको सारी चीजें आज आपको बताएंगे और ये सारी चीजें जो है आपको एक ही वीडियो में आपको दिखा देंगे। जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पर आपको ये बताएंगे कि आप अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने परिवार शैलेंद्र एसएससी एकेडमी पर। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें, उनके पास में वीडियो को शेयर जरूर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको जिनको ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस देख लेना है कि आपका सिलेबस कौन सा है और सिलेबस को अच्छे से जांच लें कि सिलेबस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ पढ़ लिया, आधा अधूरी जानकारी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको एक सेक्शनल टाइमिंग बनाना है। टाइमिंग बनाने के बाद में आप उसी टाइमिंग को आप लगातार 1 महीने तक आप फॉलो करो। ठीक है, लगातार फॉलो करने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमने कुछ हमने सीखा है। ठीक है, वो तो कहते हैं ना कि आप ऐसी पढ़ाई करो 5 दिन, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन, कि जिससे आपकी आंखें थक जाएं, अब आपकी आंखें बोले कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ सोना है। ऐसी पढ़ाई आपको करना है। भले ही चाहे आप 8 से 9 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो वही जो एग्जाम के ओरिएंटेड हो। आप पढ़ने के माहौल में हमेशा रहो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले सिलेबस क्या होना चाहिए। तो सिलेबस में 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। सबसे पहले आपका हो गया इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन 4 सब्जेक्टों में अलग अलग सब्जेक्टिव वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो जहां पर आप मैथ की अगर बात करेंगे तो मैथ में टोटल जितना भी सिलेबस है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड ही दे रहा हूं। उसके बाद में आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश में भी 3 पोर्शन होते हैं, उनका भी सिलेबस अलग अलग होता है। ठीक है, चाहे वो ग्रामर हो चाहे अदर भी हो कुछ। ठीक है, तो वो आ जाता है। दूसरी बात, अब आपको जीएस कहां से पढ़ना है या रीजनिंग कहां से पढ़ना है। मेरे हिसाब से आप अभी के अभी आप किसी भी बैच का ले सकते हैं बैच, क्योंकि बैच से ये होगा कि सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं बैच नहीं लिया हूं, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके पहले जो था मैंने एग्जाम्स प्री और मेंस निकाले हैं और टाइपिंग में 0.6 से मैं रह गया था। तो ये हुआ है मेरे साथ में, एग्जाम तो हमने क्वालिफाई किया है। दूसरी चीज कि अब आपको नोट्स कैसी बनानी चाहिए या इनके लिए उसके पहले आपको बता देते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी बुक। तो देखो, मैथ के लिए मैं स्पेशल डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक मैं जो प्रैक्टिस करता हूं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। चाहो तो आप ये बुक ले सकते हैं या आप जिससे पढ़ते हैं उनकी बुक ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास में मैथ की बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, एक ये हमारे आरडब्ल्यूएस सर की है, राहुल तेवतिया सर की बुक। ये बुक बहुत बढ़िया है। इसका प्राइस भी बिल्कुल नामात्र है, 349 रुपए है। सारा कुछ डिस्काउंट काट के आपको 250 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक से जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तो सबसे बड़ा लाभ मुझे क्या होता है, तो आप देखते हैं कि जैसे हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक बारकोड दिया है। ये बारकोड क्या करता है, इसको जब स्कैन करेंगे तो आप स्कैन करने पर ये आप वही उसी क्वेश्चन पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर राहुल तेवतिया सर आपको समझाते हुए मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो ये भी बुक आप परचेज कर सकते हो। इस बुक का नाम है सिलेक्शन का दिव्यास्त्र। ठीक, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ के लिए मेरे पास में गगन सर का फॉर्मूलाज बुक है। इस बुक को मैंने तब लिया था जब मेरा प्री निकला था, तब मैंने ये बुक को लिया था। मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है। मैंने ये बिल्कुल मेरे पास में न्यू बुक्स अभी रखी है, आप इसका सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बुक है मेरे पास में। और मेरे पास में ये आदित्य रंजन सर की फार्मूलाज बुक है, क्योंकि मैं अब आदित्य रंजन सर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि गगन सर की उतना मुझे मैथ अब समझ में नहीं आती है, आदित्य रंजन सर की मुझे समझ में आती है। तो मैंने
उनकी ये वाली बुक्स, फॉर्मूला बुक्स आज के 4 से 5 महीने पहले मंगवाया था, इतना ध्यान नहीं है। तो इसको मैंने आधा पढ़ लिया है और आधा भी बाकी है। ठीक है, चाहो तो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, अब आता है, मैं अभी यूपी पुलिस का मेरा जब पेपर था तो मैंने आदित्य सर की ये बुक्स मंगवाई थी। जब ये सर उस पर पढ़ा रहे थे रैंकल्स गुरुकुल गुरुकुल पर, तो मैंने ये वाली बुक्स मंगवाई थी और इससे मैंने प्रैक्टिस अच्छा किया था, जहां पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी 238 नंबर थे, लेकिन मैथ में मैं पूरे में पूरा स्कोर करके आया हूँ। नहीं हुआ है, अब ये हमारी किस्मत की बात हो गई। तो इसमें आदित्य रंजन सर की मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है, उनका कंसेप्ट, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप चाहो तो मंगवा सकते हैं। ओके, अब आती है बात कि आपको मैथ की नोट्स कैसे तैयार करना है, कि मैथ की आप नोट्स कैसे तैयार करेंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आइए आपको बता देते हैं मैथ की नोट्स आप कैसे तैयार कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा है, आपको दिख रहा होगा, मैंने नंबर सिस्टम ये पढ़ा है। तो यहाँ पर ये भी सर ने बताया है कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या आता है, यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। यानी जैसे मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो इसमें आता है क्लासिफिकेशन, आता है यूनिट डिजिट, आता है नंबर ऑफ जीरो, आता है और आता है डिविजिबिलिटी, आता है फैक्टर, आता है एलसीएम एचसीएफ, आता है रिमाइंडर, आता है। ठीक है, तो ऐसे करके सर ने बहुत सारा कुछ पढ़ाया है। तो देखो, ये मेरी सारा कुछ नोट्स है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो मेरे पास में ऐसे मेरे पास में नोट्स है, ये आज के 3 साल पहले की कॉपी है, ऐसे मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो मैथ के आगे मैंने आदित्य रंजन सर से हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने सारा कुछ अपना देखा है, समझा है। लगभग हमारा सिलेबस खत्म है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आती है बात कि आप इंग्लिश आप कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल ये है, एक विद्याग्राम पर सर हैं जिनका नाम है जय सर, आप चाहो तो उनसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उनका पढ़ाने का तरीका बेस्ट ऑफ बेस्ट लगता है। या आप चाहो तो आप एक सिलेक्शन पेपर अमन सर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनकी भी इंग्लिश एक नंबर है। ठीक है, चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। या मैं आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, उनकी आप फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, चाहो तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात इंग्लिश हो गया। रिवीजन के लिए कौन सी बुक ले, तो इस सबसे मैं बढ़िया बुक बता रहा हूँ, अमन सर की। अमन सर की आप वोकैब की अलग ले लीजिएगा, ग्रामर की अलग ले लीजिएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आता, रियली बता रहा हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं आता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चाहो तो आप वहां पर ले सकते हैं। अब आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं 2 बुक मेरे पास में है। कौन कौन सी दो बुक्स हैं, आइए आपको बताते हैं कि मेरे पास में कौन कौन सी 2 बुक्स हैं सीजीएल के लिए। देखो, एक तो मैंने ये रेलवे के लिए लिया था जब मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, तो मैं इससे भी प्रैक्टिस करता हूँ, और जो भी डाउट्स रहता है तो मेरे पास में बहुत सारी पीडीएफ रहती है, तो वो आ जाती है मेरे पास में, मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। एक ये संदीप चौधरी सर की बुक्स है ना, इससे आप चाहो तो आप इसे परचेस कर सकते हो, बिल्कुल कलरफुल बुक है। ठीक है, आप चाहो तो इसे आप ले सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया बुक है, मजा आ जाएगा आपको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, रीजनिंग जो है स्पेशल आप इन्हीं से पढ़ो। या मैं एक बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट ये है कि आरडब्ल्यू पर एक सीरीज चलाई गई थी, नायक फाउंडेशन बैच। ठीक है, चाहो तो आप वहां से अपने एसएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो। ठीक है, मेरा काम है बताना और आपको गाइड करना, करना ना करना आपके ऊपर मेरे प्यारे भाई। अब आती है बात जीएस की। जीएस के लिए जो मैंने बुक जो लिया है, वो ये बुक है जीएस सुधा, यानी नवीन सर की ये बुक है। इसका भी प्राइस है 349 रुपए, इसका भी डिस्काउंट काट के मेरे को ये पड़ी थी 250 रुपए की। ये मैंने बुक अपने लोकल बाजार से लिया था, जो मेरे को 250 रुपए में पड़ गई थी, जब ये नायक फाउंडेशन बैच चल रहा था, उसके बाद में लिया था। ठीक है, आइए अब जीएस में मेरे पास में एक करंट अफेयर्स की बुक है, करंट अफेयर्स की, जहां पर आदर्श चौहान सर की है मेरे पास में, और ये भी आरडब्ल्यू के लिए पढ़ाते हैं। तो ये बुक हमने लिया था जनवरी में शायद लिया था, इसको भी मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है मेरे। ठीक है, तो ये आ गया। अब रेलवे के लिए मैंने साइंस की बुक लिया था, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें लाजमी है कि आपका साइंस आना, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो लाजमी है। इस टाइम बायोलॉजी से उल्टा सीधा सवाल पूछा जा रहा है,
यानी घुमा घुमा के सारा कुछ चैट जीपीटी से यूज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो कि आप को तैयारी करना है तो आप एनसीईआरटी को पूरा घोल लो, चाट लो बिल्कुल, ठीक है, खा जाओ बिल्कुल उसको, तब तो आप एसएससी की तैयारी में आओ, नहीं तो मत आओ। एनसीईआरटी बिल्कुल ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बुक्स साइंस की लिया था। ये बुक्स जो थी वो शशांक शेखर सर की थी, और ये बुक रुक्मणी की बुक है मेरे पास में, बहुत अच्छी बुक है, मजा आता है इसको इससे प्रैक्टिस करने में। मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी था, ठीक है। मैंने साइंस के लिए ये बुक हमने रिक्वायरमेंट किया है। अब आती है बात कि भैया आप नोट्स कैसे तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि भैया आप नोट्स कैसे तैयार करते हैं, और आप हमको भी गाइड करो कि भैया हम तो नोट्स ज्यादा तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आप हमको सारा कुछ बताइए कि भैया हम कहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप जीएस के बारे में पहले बात करते हैं। ये देखो, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, यानी भारत का अरब पर आक्रमण। तो मैंने देखो कितने अच्छे से नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार किया है, कितने अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं खुद के भी। अगर बुक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स आप खुद से भी बना लीजिएगा। आप सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 20 से दिखा देता हूं मैंने कितनी सुंदर राइटिंग में ये सारा कुछ लिखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको बस एक ही बार पढ़ना है, हमको बार बार भी पढ़ना है, तो क्यों ना सुंदर राइटिंग में ही लिखा जाए, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री की हो गई। अब आती है बात स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की अगर बात हम करते हैं तो स्टैटिक जीके में आपको बताते हैं, ये देखो स्टैटिक जीके में जैसे हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा यानी नेशनल पार्क, तो ये देखो कितने अच्छे से हमने नोट्स तैयार किया है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप बुक ले लो स्टैटिक जीके की, मैं बोलता हूँ स्टैटिक जीके की बुक मत लो, आप नोट्स तैयार कर लो, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। मैं तो रिक्वायरमेंट यही करता हूँ कि आप नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करो, उससे ये रहता है कि आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का है, तो स्टैटिक जीके में भी हमने ये सारा कुछ नोट्स तैयार किया था। अब आती है बात कि आप यहाँ पर आपको मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो मैथ का मैं फिर दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ा था, एक मैं आपको फॉर एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैंने देखो कितने अच्छे से हमने पढ़ा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। सारा कुछ हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, है ना। तो ऐसे हमने सारा कुछ किया है, तो आप भी नोट्स बनाकर ही पढ़ा करो। वैसे आप ले लेना फॉर्मूलाज बुक, आप जरूर लीजिएगा मैथ के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि जियोग्राफी मैं पढ़ रहा था, और उसी मैम से हमने पढ़ा है। एसएससी फाउंडेशन बैच को हमने पूरा कवर किया है। तो आप देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट्स हमारी बनी पड़ी है ना। सारा कुछ मैं रिवीजन भी अच्छे से करता हूँ, ठीक है, तभी मेरा स्कोर इम्प्रूव होता है, ठीक है। ऐसे तो रिवीजन, अगर बिना रिवीजन के आप एग्जाम में जाएंगे तो आप सारा कुछ भूल जाएंगे। तो जैसे हमको फॉर एग्जांपल्स लेना है कि हमको घाटियां पढ़नी या मिट्टी पढ़ना है, ठीक है, भारत की प्रमुख मिट्टियां, तो देखो कितने अच्छे से नोट्स बनाई गई है, ठीक है। ये हम ही ने बनाया भाई, हम ही ने बनाया, आज के 1 साल पहले सारा कुछ बना लिया था, ठीक है। और ये तो हो गई जियोग्राफी की बात, है ना। अब आते हैं कि मैंने देखो भैया कि आप पॉलिटी कैसे लिखते हैं, पॉलिटी का थोड़ा बहुत रिव्यू दीजिए। तो देखो भाई हमने पॉलिटी जो पढ़ी है वो नवीन शर्मा सर से पढ़ी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर एसएससी के माने जाते हैं। उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है कि इसके बाहर कुछ नहीं जाता है, ठीक है। चाहो तो आप रिक्वायर कमेंट डालना, तो आपको पूरा मैं पॉलिटी का नोट्स आपको दे दूंगा। तो देखो जैसे हमने संविधान पढ़ा है, तो संविधान के बारे में कितने अच्छे से समझाया गया है कि संविधान क्या होता है, इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको दे दी गई है ना। अब बात आती है कि भैया अब हम इंग्लिश कैसे पढ़ें। इंग्लिश के लिए तो मैं भी रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप चाहो तो बुक ले लो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप हैंड रिटन नोट्स तो बनाएंगे ना। प्रैक्टिस जब करेंगे तो भूल जाएंगे, बार बार बुक खोलकर बैठेंगे क्या, ऐसा नहीं। तो जैसे हमने बेसिक ग्रामर पढ़ा था, तो बेसिक ग्रामर देखो जैसा हमने किस प्रकार से पढ़ाया है, हमने किस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई बात, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज आपको बताई है ये सारी चीजें आप करें,
तभी आप एसएससी में इम्प्रूव आप कर पाएंगे, तभी आप तैयारी करने के लिए बैठे। अब बात आती है कि भैया हमको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे तैयारी करें, कैसा हमारा टाइम टेबल रहे। आज बोलेंगे भैया हमने ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ पाया, है ना? तो आइए बता दो बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, आप चाहो तो ये टेबल के सामने पीछे मेरे दीवार पर कुछ स्टिक्स लगी होंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं आता, वो मैं नोट करके लिख लेता हूँ, जो हमको लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, आप ये जरूर करो, मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखो, ये जरूर आप करो कि कौन सा सब्जेक्ट है, टास्क आप जरूर लिखें। टास्क में ये पता चलता है कि आपके लिए सबसे बेनिफिट क्या है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है उसको रॉन्ग मार दो, यानी क्रॉस कर दो, उसको अगले दिन कवर करने की कोशिश करो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे भाई, अगर एसएससी की तैयारी करने आते हैं तो आपको सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, देख लो मेरा पास में कितना लंबा भारी ये लगा पड़ा है ना? और मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं। तो हिंदी की भी बुक है, लेकिन एसएससी में हिंदी आती नहीं, बात हिंदी एसएससी की चल रही है। जब कभी हम यूपीएसआई के लिए जब वीडियो लाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो बताएंगे कि आप लगता है कि हम अपने हिसाब से चल सकते हैं, तो बिल्कुल भाई आप अपने हिसाब से चल सकते हो, लेकिन जो आज हमने आपको गाइडलाइंस दिया है तो प्लीज आप उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसको आप बताएंगे कि आप मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।